धरती से भारी अगर दुनिया में कुछ है तो माँ की ममता है, और अगर आसमान से भी कुछ है ऊंचा तो पिता का अरमान है जो अपने बच्चे के लिए देखा करता है कि जहाँ तक मैं नहीं पहुँच पाया मेरा बच्चा जरूर पहुँच जाए। ये संबंधों की दुनिया है। ये वो चुंबक है जो जीवन में चाहिए। और जब हम अपने रामायण को पढ़ते हैं तो हमें वो कितना सारा वो चुंबक दिखाई देता है वहां। कि सब सोए पड़े हैं अयोध्या के राजमहल में, छत पर किसी के चलने की आवाज सुनकर मां कौशल्या जागती है और जाकर अट्टालिका पर देखने की चेष्टा करती है कि कौन है। दिखाई दिया मांडवी, उसकी पच्चाब है। तो बहुत प्यार से पूछा, बेटा जी नींद नहीं आ रही? तो युवती क्या उत्तर देती है कि मां देखने गई थी। नंदीग्राम की तरफ ध्यान लगा रहता है ना। भरत जी नंदीग्राम में जाकर रात को सोते थे, पत्तों की कुटिया, पर्ण कुटी, पत्तों का ही बिछौना है। अब रात्रि अंधेरे में क्या देखने गई, यहां से क्या दिखाई देता है? मांडवी कहती है उनका दिया देख रही हूं। जब वो दिया बुझ जाएगा, मतलब रात को जब वो बुझा देंगे तो इसका मतलब अब सोने चले गए, तो फिर मैं सोने जाती हूँ, क्योंकि ये दिया देख करके ही सोती हूँ, उससे पहले नींद नहीं आती। ये एक चुंबक है, यही है वो प्रेम, यही वो मर्यादाएं जिनके कारण हमारा भारत ऊंचा रहा है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब आप हर दिन प्रार्थना करते हैं तो आपकी प्रार्थनाएं भी बहुत अलग तरह की हैं। आप अपने घर में प्रवेश करते समय भी उस समय आपकी प्रार्थना कुछ अलग तरह की होती है कि मेरा प्रेम मंदिर है, मैं अपने हृदय का प्रेम लेकर अपने घर में प्रवेश कर रहा हूं। मेरे भगवान मेरे घर को खुशहाल रखना, और सारी चीजें भले कम देना, लेकिन हमारे घर में प्रेम और एकता हमेशा बनाए रखना। ये धन कभी कम मत होने देना। बड़ों का लिहाज रहे, छोटों के प्रति स्नेह और वात्सल्य बना रहे, ईश्वर के प्रति हमारा समर्पण पूरा हो और गुरु के प्रति हमारी निष्ठा हमेशा बनी रहे। कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को रात्रि में सोते समय भी 1 मिनट की प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे आप जागते हैं तो पहला चित्र आंखों में आपके इष्ट देव का उभरे, और पहला विचार आपके परमात्मा का उभरे, और पहला शब्द भगवान का मुख से निकले, और पहला कदम भी प्रभु की ओर आपका होना चाहिए, और पहला सिर भी अगर झुके तो अपने परमात्मा के लिए झुके, दुनिया के आगे नहीं झुकना चाहिए। संसार के सामने तो समर्थ होकर के और सामर्थ्यवान होकर के जीना चाहिए। तो रात्रि को कहा जाता है कि ये रात्रि जैसे ही सांझ घिरने लगती है और आसमानों से अंधेरा धीरे धीरे जैसे ही धरती पर फैलने लगता है, और जब हम ये देखते हैं कि सभी पक्षी अपने पंख सिकोड़कर डालियों पर आकर बैठ जाते हैं, उनका चहचहाना भी बंद हो जाता है, और झिंगूर कहीं झाड़ी के बीच अपनी वीणा लेकर के
और अपनी झंकार शुरू कर देता है। वो एक समय होता है कि जब पृथ्वी को झिंगूर अपनी लोरी सुनाने लग गया, धीरे धीरे व्यक्ति अपने आप को शांत करता हुआ प्रकृति के साथ अपने को लीन करने की चेष्टा करे। मतलब रात्रि का समय स्वयं को अधिक से अधिक शांत करने का समय है। जितना अधिक शांत होकर आप बिस्तर की ओर जाते हैं, अब वहां भी आखिरी आधा मिनट की या 1 मिनट की प्रार्थना, जब आप सोने लग जाते हैं तो अपने इष्ट देव को आप मन मन में जाप करते हुए कहते हैं, वो आखिरी सीन आंखों में क्या होना चाहिए। पहला सीन जागते हुए क्या था, आखिरी सीन क्या होगा आंखों के सामने, मानस पटल पर आपकी मेंटल स्क्रीन पर कौन सी पिक्चर चलनी चाहिए, आखिरी सीन क्या रहना चाहिए, कौन सी याद लेकर के सोओगे। कहते हैं वहाँ भी आपके इष्ट देव का चित्र मानस पटल पर उभरे और उसका नाम अंदर अंदर मन मन में चलता रहे और आप सो जाएं और खो जाएं। तो कहा जाता है कि जिसका स्मरण करते हुए आप सोएं और जिसको जागते हुए आप स्मरण करें, तो इसका मतलब है आप अपने प्रभु से लगातार जुड़े हुए हैं, आपकी भक्ति चल रही है।